बिंदेश्वर पाठक अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिंदेश्वर पाठक ने 80 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में अपनी अंतिम सांस ली। ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। इन्होंने स्वच्छता के मामले में दुनिया भर में भारत का नाम किया था। संयुक्त राष्ट्र ने भी इनकी प्रतिभा का लोहा माना था और इन्हीं के प्रयासों से 19 नवंबर 2013 को वर्ल्ड टॉयलेट डे को मान्यता दी गई थी। बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस के दिन सुलभ इंटरनेशनल के कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बिंदेश्वर पाठक के निधन पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। बिंदेश्वर पाठक एक महान शख्सियत थे। वे मूल रूप से बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। इनकी रुचि शुरू से ही सामाजिक कार्यों में रही। साल 1968 में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सामाजिक कार्यों में जुट गए थे। वे शुरू में बिहार गांधी शताब्दी समारोह समिति के भंगी मुक्ति प्रकोष्ठ में शामिल हुए थे। ये वो समिति थी जो सामाजिक सुधारों की दिशा में बड़े बड़े कामों को करने के लिए जानी जाती थी। बिंदेश्वर पाठक के जीवन को यहीं से एक नई दिशा मिली। इस समिति के साथ जुड़ने के बाद उन्हें देश में पारंपरिक रूप से जारी अमानवीय कुरीतियों के बारे में नजदीक से जानने और समझने का मौका मिला। बिंदेश्वर पाठक ने यह संकल्प लिया था कि वे समाज में स्वच्छता की दिशा में अलख जगाने का काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। उनके इसी संकल्प ने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की नींव डाली। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना दरअसल नागरिकों को स्वच्छ शौचालय की सुविधा देने की पहल थी, जो आगे चलकर क्रांतिकारी साबित हुई। सुलभ की स्थापना से पहले बिंदेश्वर पाठक ने साल 1968 में डिस्पोजल कंपोस्ट टॉयलेट का आविष्कार किया था। इससे पहले किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। भारत में मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने वाले बिंदेश्वर पाठक ने देश में स्वच्छता अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। देश में शौचालय निर्माण विषय पर उन्होंने काफी रिसर्च किया था। उनकी इस तकनीक का लोहा दुनिया भर ने माना। ये आगे बड़े वैश्विक तकनीकों में से एक माना गया। उनके सुलभ इंटरनेशनल ने इसके बाद देश भर में सुलभ शौचालयों की एक सीरीज स्थापित की। आप भी सार्वजनिक जगहों पर जिन सुलभ टॉयलेट्स में जाते हैं, वो दरअसल बिंदेश्वर पाठक के ही प्रयासों का नतीजा है। वर्तमान में इनकी संस्था अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण स्वच्छता, ह्यूमन राइट्स और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने का काम करती है। बिंदेश्वर पाठक के जीवन की इस दिशा के पीछे बचपन की कुछ घटनाओं का प्रभाव था। वे बताया करते थे कि कैसे उनके गांव देहात में लोग छुआछूत को मानते थे। इंसान इंसान से भेद किया करता था, जबकि कुछ लोगों को मजबूरी में मैला काम करना पड़ता था, जिसने बचपन में ही इनके दिलो दिमाग पर बुरा असर डाला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।